वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में आपका स्वागत है। सोचिए, हर दिन आप अलार्म की वजह से नहीं परंतु अपनी मर्जी से जीने के लिए जागते हैं, तो ऐसा जीवन कैसा होगा। आज हम बात करेंगे फायर मूवमेंट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। अगर आप भी 9 से 5 की नौकरी के दौर से आज़ादी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फायर आखिरकार क्या है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो ये एक लाइफस्टाइल मूवमेंट है जिसका मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना, जिसके कारण हम अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं बिना पैसों की चिंता किए। यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास इतनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो कि आपकी ज़रूरतें हमेशा के लिए आप पूरी कर सके बिना काम किए। ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं फायर का फॉर्मूला, जिसमें 3 आसान स्टेप होते हैं। सबसे पहले नो योर नंबर्स, दूसरा स्टेप है स्लैश योर एक्सपेंस एंड थर्ड वन इज इन्वेस्ट एग्रेसिवली। अब ये सारे स्टेप को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना फायर नंबर पता होना चाहिए। ये वो रकम है जो आपको हमेशा के लिए आराम से जीने के लिए चाहिए। ये एक आसान फॉर्मूला है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास कितना फंड होना चाहिए, इसके कैलकुलेशन के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए उस वक्त आपका ईयरली एक्सपेंस कितना होगा, उसका सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेता हूँ जिसका ईयरली एक्सपेंस 3,60,000 है और 20 साल बाद वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। और यहाँ एज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6% होगा, जो स्टैंडर्ड रेट है। मतलब कि हर साल उसका 6% ये जो करंट कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह 20 साल बाद अभी जो उसकी एनुअल कॉस्ट 3,60,000 है वो बढ़ के 11,55,000 हो जाएगी। मतलब कि इस व्यक्ति को रिटायरमेंट के वक्त इतनी इनकम चाहिए 11,55,000, जिसके कारण उसका घर चल सके। और इतना ही नहीं, ये जो इनकम है वो हर साल 6% के हिसाब से बढ़नी भी चाहिए, तभी वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इतनी जो इनकम है वो जनरेट करने के लिए उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमारे इस केस में 11.55 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आता है 2.89 करोड़। और हमने ये जो कैलकुलेशन किया है उसे 4% रूल भी कहते हैं, जो मानता है कि अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट में से 4% निकाल देते हैं तो आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए इस व्यक्ति का जो गोल है वो 2.89 करोड़ को इकट्ठा करना है 20 सालों में। और इस गोल को पूरा करने के लिए आता है स्टेप 2, जो है स्लैश योर एक्सपेंस। मतलब कि जितना आप कम खर्च करेंगे उतना ही कम आपको सेव करना होगा और उतनी ही जल्दी आप अपने फायर लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और अपने खर्च में से कुछ बचत करने के लिए ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके बारी बारी उसे पढ़ सकते हैं। और इन सब में सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आप शो ऑफ को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे में से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे उसके मुताबिक खर्च करते हैं, ना कि अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सब छोटे छोटे बदलाव ही है, लेकिन आप अपनी सेविंग को इस तेज़ी से बढ़ा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे इस फायर मूवमेंट में तीसरा स्टेप आता है इन्वेस्ट एग्रेसिवली। मतलब कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश करें जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और साथ साथ रिस्क भी थोड़ा मेंटेन रहे। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या तो फिर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं जो आप रेफरेंस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर नीचे होगा तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट उसे बैलेंस कर देगा, मतलब कि हेज की तरह काम करेगा। और इसके कारण आपका जो रिस्क है वो भी मेंटेन रहेगा और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। इस तरह जो आपका फायर नंबर है वो अचीव तो होगा, लेकिन यहाँ एक बात हमें समझनी जरूरी है कि फायर एक नंबर नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट है। ये अपने पैसे के प्रति आपका क्या इंटेंशन है और अपने लक्ष्य के प्रति आप कितने समर्पित है, वही बात है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। फायर इतना आसान नहीं है और ये हर किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो लंबा है। इसमें मार्केट का डाउनटर्न भी हमें देखने को मिलेगा, लाइफस्टाइल हमारी महंगी भी हो सकती है और मोटिवेशन की कमी भी आ सकती है। लेकिन हमें लंबे समय पर फोकस करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मार्केट में बहुत बड़ा डाउनटर्न आएगा और हमारा जो निवेश है वो गिर जाएगा, लेकिन हमें लंबे समय में ये फायदा ही देगा ऐसा सोचना है और हमारा जो निवेश है उसे जारी रखना है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सोशल प्रेशर। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को लाना है किसी भी कीमत पर, इसलिए दूसरी सब बातों को नेगलेक्ट करें। इसलिए हमेशा अपने प्लान पर डटे रहे और हमेशा याद रखें कि आपने ये सफर की शुरुआत क्यों की थी। अगर आप शुरुआत के लिए तैयार है तो ये रही आपके लिए आसान चेकलिस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रैक योर एक्सपेंस, जिसमें जाना कि आपके पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। उसके बाद आता है सेट योर फायर गोल, मतलब कि आपको कितने पैसे की जरूरत है रिटायरमेंट के दौरान। उसके बाद आता है कट कॉस्ट एंड सेव, जो आपकी सेविंग का रेट है उसे बढ़ाएगा। और उसके बाद आता है इन्वेस्ट स्मार्ट, जिनकी हमने बात की। और यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जितनी आप जल्दी शुरुआत करेंगे
उतने ही जल्द आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त भी करेंगे। इस तरह फायर सिर्फ एक जल्दी रिटायरमेंट लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीने के बारे में है जिसके आप खुद डिजाइनर है। चाहे आप 40 में रिटायर हो या 50 में हो, लेकिन असली बात है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब कि आप काम करें या ना करें, लेकिन आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम ना करना पड़े, वही है फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उसकी भी फाइनेंशियल जर्नी ईजी बने, जो इस वीडियो का एकमात्र मोटिव भी रहा है, जो आपको भी पूरा करना है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।